लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। मतगणना से पहले भवानीपुर में हंगामा हुआ है। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर तनातनी हुई है। बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स में बहस हुई है। देखिए, इसी बात की आशंकाएं थी कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी और इन्हीं को देखते हुए इतनी संख्या में बलों की तैनाती की गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में तो जब से चुनाव हो रहा है, 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, उन दोनों ही चरणों में हिंसा हुई, मारपीट हुई। जब चुनाव संपन्न हो गया तब भी जहां पर ईवीएम को रखा गया था सुरक्षित, वहां पर भी तनातनी हुई। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए, वहां पर तो लाठीचार्ज तक करना पड़ा पुलिस को। इसके बाद खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत तक होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर आपको कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है, तो आप बताएं, उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन इस तरीके से व्यवधान पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। भवानीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में हॉट सीट में से एक है और यहां पर भी हंगामा हुआ है। काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश की गई। तनातनी को लेकर बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स में कुछ बहस की जानकारी सामने आई है। तो देखिए, बंगाल की कुल 293 सीटों पर वोटों की गिनती होनी है। बंगाल में टीएमसी बीजेपी में है कांटे का मुकाबला। हालांकि कुल 294 कुल सीटें हैं, लेकिन एक जो फाल्टा सीट है वहां पर एक बार फिर अब 21 तारीख को चूंकि मतदान होना है और फिर वहां की जो रिजल्ट है वो 24 तारीख को आएंगे, इसलिए 293 सीटों पर अब आज काउंटिंग होने जा रही है। टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 700 कंपनियां तैनात है। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में किसी को भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। नो एंट्री जोन उसको घोषित किया गया है। बाकायदा एक क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र दिए गए हैं। जो एजेंट्स है, जो धारक है, जिसके पास क्यूआर कोड होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी की अंदर एंट्री होगी। काउंटिंग सेंटर के आसपास धारा 163 को भी लागू कर दिया गया है। और अभी आपने देखा भी किस तरीके से वहां से खबर सामने आई है भवानीपुर से, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की भी कुछ खबर मिली है।